अनोखा बाबा ने हम बच्चों के लिए विज्ञान के द्वारा तैयारी की। और बाबा कहते भी हैं कि विज्ञान जो है वो तुम्हारे लिए है। तो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि विज्ञान की मदद से कैसे हम ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के सभी लाडले बच्चे आपस में मंगल मिलन मना रहे हैं। आप भी मंगल मिलन का अनुभव कर रहे हो ना? हाँ, अच्छा। अभी हम आते हैं रक्षाबंधन। बस रक्षाबंधन का इंतजार है। रक्षाबंधन का नाम सुनते ही और अंदर में एक छवि उभर के आती है भाई और बहन की, और वो दोनों जैसे आपस में बड़ी खुशी खुशी एक बंधवाता है और एक बांधता है। दो व्यक्तियां, बांधने वाला भी बड़ा खुश है और बंधने वाला भी बड़ा खुश है। कितना विचित्र बंधन है। कभी कोई बंधन बांध के खुश होता है क्या? आज भारत परतंत्रता के बंधन में था तो भारत खुश था क्या? नहीं था ना। उसको स्वतंत्रता चाहिए थी। परंतु यहाँ पर हम इस बंधन से स्वतंत्र होना भी नहीं चाहते। अगर किसी बहन का भाई नहीं या किसी भाई की बहन नहीं तो वो स्वतंत्र हैं, परंतु नहीं, उनको वह स्वतंत्रता दुखी करती है, उदास करती है। जीवन में कुछ कमी है जो प्रभु ने मेरे जीवन में रखी। ऐसे कई विचार भी मन के अंदर चलते हैं तो उदास हो जाते हैं। और उस समय बहन चाहती है मेरा कोई भाई होता, और भाई भी सोचता है काश मेरी कोई बहन होती। हो सकता है आप लोगों में से भी कोई की बहन न हो, कोई का भाई न हो। तो बाबा ने देखो कितना वंडर कर दिया कि एक बहन भी होती तो हम संतुष्ट रहते। परंतु यहाँ तो बाबा ने चारों तरफ क्या कर दिया? कहते न, देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो हमारी इच्छा प्रभु ने पहचानी और हमें छप्पर फाड़ के भाई दे दिए और भाइयों को बहनें दे दी। है ऐसा? हाँ, तो बाबा ने हमें अपना बनाकर एकदम बेहद में ला दिया। पहले हम हद में थे, तो हद में होने के कारण लौकिक में रहते थे। लौकिक होने के कारण इस लोक के रस्म रवाज उनके ऊपर चलने को हमारे मन की तैयारियां रहती थी। परंतु अब हम हद के नहीं, अब हम लौकिक नहीं, अब हम हद के रस्म रिवाजों में नहीं हैं। ये बात आप लोगों के समझ में आई है? समझते हो कि अभी हम बेहद में हैं। बेहद के बाबा हमको मिले हैं। हम बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हैं और हमारे संबंध भी बेहद में है और बेहद के हैं। बेहद के संबंध और बेहद में संबंध माना क्या? पूरे विश्व में हमारे संबंध हैं। और क्या संबंध है? बेहद का, यानी बेहद के बाप से संबंधित हमारा सबसे संबंध है। कैसे? जैसे लौकिक में
माता पिता के संबंध से जो भी उनके संबंधी है वो मेरे संबंधी बनते हैं, कहलाते हैं, हक रखते हैं। ऐसे ही हम बेहद के बाप के संबंध में, बेहद के संबंध भाई भाई के उस नाते में हैं और हमारा भी सभी से ऊंचे ते ऊंचा, हाँ, लौकिक में तो जाति पाति धर्म कर्म उसके आधार पर ऊंच और नीच कहते हैं, लेकिन यहाँ हम सभी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। किस बाप के? न हद का बाप, न लौकिक बाप, न माना हुआ बाप, लेकिन जो बेहद के पिता है, यानी सारी विश्व की सर्व आत्माओं के जो पिता हैं, परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिसको भगवान कहते, ईश्वर कहते, खुदा भी कहते, अल्लाह भी कहते, मालिक भी कहते, साहेब भी कहते। तो हम उस प्रभु के हम बच्चे हैं और प्रभु के बच्चे होने के नाते पूरा विश्व में सर्व आत्माएं मेरे भाई भाई हैं। परंतु परमपिता परमात्मा अशरीरी है, वो निराकार है, वो इन आँखों से देखने में नहीं आते। तो उनको हम जब इन आँखों से नहीं देख सकते तो हमको उसने बच्चा कैसे बनाया? तो प्रभु ने इस धरती पर एक भाग्यशाली रथ में प्रवेश किया, जिसको प्रभु ने ही नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाया। तो हमने ब्रह्मा यानी ब्रह्मा माँ और शिव पिता, तो तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो उस माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ? तो भाई माँ के गर्भ से। तो माँ के गर्भ से माना क्या? जो माँ के पेट में हम रहे तो जो भी माँ के पास अंदर प्रोटीन है, चाहे विटामिन है, चाहे ब्लड है, चाहे जो कुछ भी है, शक्तियाँ, वो सारा मुझे अंदर में मिलता रहता है। ठीक वैसे ही हम प्रभु के बच्चे हैं। हम ब्रह्मा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान को सुनते हैं, राजयोग सीखते हैं, दिव्य गुणों की धारणा शक्तियां भरकर करते हैं। जो भी पॉजिटिव बातें हैं, जो भी माता पिता के संस्कार और स्वभाव हैं, ईश्वरीय और दैवी, वो मेरे अंदर धीरे धीरे उतरते जाते हैं। जैसे जैसे मैं अंतर में माँ की यानी ईश्वरीय ज्ञान, योग, धारणा और सेवा इसकी पालना लेती रहती हूँ, तो मेरे अंदर ताकत बढ़ती जाती है। अब हम कितना समय माँ के पेट में रहते? 7.5 से 9 महीने तक। तो इस दरमियान हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां भर जाती है। लौकिक में भी जितना जितना अंदर बच्चा उन शक्तियों से सामर्थ्यवान बनता जाता है, उतना उतना वो उस गर्भ में भी बड़ा खुश रहता है। फिर वो जन्म लेते समय
अपना इशारा माँ को भेजता है और माँ फिर उस बच्चे को जन्म देती है। तो माँ उनको अपना जो कुछ भी है वो रक्त सींच करके भी पहले उसको देती है, बाद में स्वयं स्वीकार करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि माता का उपकार, पिता के उपकार, हम कभी भी उनका कर्ज चुकता नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही ब्रह्मा माँ और शिव पिता हमें जो ईश्वरीय ज्ञान, योग की शिक्षा पढ़ाई के रूप में देते हैं, वो हम जैसे जैसे धारण करते हैं हमारे ऊपर उन दोनों का कर्ज चढ़ता है परंतु हम उस कर्ज को उतार नहीं सकते। अब ये एक बात बताइए, मैं प्रश्न पूछूंगी, आप अपना अंदर में जवाब देते रहना। क्या हम जीवन के अंदर दुखी रहना चाहते हैं? हम जीवन में दुख चाहते हैं या सुख को चाहते हैं? सुख चाहते हैं। हम सदा सुखी रहें ये चाहते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन हम हमारा लौकिक परिवार भी सुखी हो ऐसा चाहते हैं। इतना ही नहीं, समाज भी हमारा सुखी हो ये भी हम चाहते हैं। कई उससे आगे बढ़कर बहुत विशाल हृदय वाले होते हैं, तो वो पूरे विश्व के लिए ये मनोकामना करते हैं, दुआ मांगते हैं कि सभी को सुख मिले, शांति मिले। शांति चाहते हैं? चाहते हैं। कोई भी अशांत रहना चाहता है? नहीं चाहता। क्या हम चैन मिले ऐसा चाहते हैं? चाहते हैं। क्या बेचैनी जीवन में बनी रहे ये हम चाहते हैं? नहीं चाहते। क्या हम अच्छे कर्म करें ये हम चाहते हैं? चाहते हैं। सदा अच्छे कर्म करते रहें ऐसा चाहते हैं? चाहते हैं। कभी कोई बुरा कर्म हमसे न हो ऐसा हम चाहते हैं? चाहते हैं। कभी कोई हमसे किसी को दुख मिल जाए या कोई हमसे अशांत हो जाए ऐसा हम चाहते हैं? नहीं चाहते। कभी हम आपस में लड़े झगड़े और हमारी एकता टूटे ऐसा हम चाहते हैं? नहीं चाहते। उसी प्रकार हमारा देश भी सुरक्षित रहे और विश्व में भी सभी आपस में लड़ना झगड़ना न करे ऐसा हम चाहते हैं? चाहते हैं। क्यों? कारण क्या? अभी ऐसे प्रश्न मेरे पास ढेर हैं। हर एक में आप यही जवाब देंगे कि हम ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते। जहाँ सकारात्मकता होगी वो हम चाहते हैं, जहाँ नकारात्मकता है वो हम नहीं चाहते। राइट? अच्छा, अब हम चाहते हैं सकारात्मकता, हम चाहते हैं स्वतंत्रता, हम चाहते हैं सर्व प्राप्तियां, हम चाहते हैं सदा का सुख, सदा की शांति, सदा हमको सभी चाहे, सभी हमको प्रेम करे। इसी प्रकार मेरे जीवन के अंदर संबंधों में भी कोई भी संबंधी न हो ये भी हम चाहते हैं। खास करके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी।
क्योंकि इन संबंधों में शुद्धता है, इन संबंधों में पवित्रता है, और ये पवित्रता हमें इन संबंधों में बंधे रखना चाहती है, और हम भी उसी संबंधों के बंधन में बंधे रहना चाहते। जब हमारे इस ब्लड कनेक्शन के संबंध के अलावा किसी भी और ब्लड कनेक्शन का संबंध जुटता है, तो हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं जो हमें दुख का अनुभव कराती, अशांति का अनुभव कराती, संबंधों की खटास खारास या संबंधों के बिगड़ने का या संबंधों में बुरा होने का अनुभव हमें वो कराती। इसीलिए मैंने मुख्य संबंधों की ही बात की। भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना और नानी। इसके अलावा हम किसी भी संबंध में यदि आए तो हम कभी ना कभी दुखी होंगे, अशांत होंगे, बंधन में बंधेंगे, और हमें नकारात्मकता का सामना करना पड़ेगा। कभी एकांत में बैठ के सोचना इस बात पर। और इसीलिए जब मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, तो मैं दुखी हो जाती हूँ। इसीलिए मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा पहले हमको जन्म देते हैं, ताकि मुझे भाई मिले, मुझे बहन मिले, माँ मिले, पिता मिले, दादा मिले, नाना मिले। तो हमें बाबा ने ढेर सारी बहनें दी, ढेर सारे भाई दिए, और शिव बाबा हमारे परम पिता भी हैं तो हमारे दादा भी हैं। ठीक इसी रीति से ब्रह्मा हमारी माँ भी है, प्रजा का वो रचने वाला है, इसलिए पिता भी है। और कुल की शुरुआत भी ब्रह्मा से शुरू होती है। पहले ब्राह्मण कुल, फिर धीरे 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 आता है क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य कुल, फिर शूद्र कुल, फिर आता है वापस ब्राह्मण कुल। उसके भी जितने भी वंशज हैं, तो इन सभी कुलों का जो अधिष्ठाता है वो है प्रजापिता ब्रह्मा। तो इसीलिए ब्रह्मा हमारी माँ भी है, पिता भी है, नाना भी है, और शिव बाबा के संबंध से वो हमारे बड़े भाई, कई बड़े भाई को दादा भी कहते हैं पिता की जगह पर, तो वो हमारा दादा भी है, यानी बड़ा भाई भी है। तो ये हुए हमारे स्वच्छ पवित्र प्योर असली संबंध। और ये असली संबंध सदैव चाहते हैं शुद्ध स्नेह को, पवित्र प्रेम को, सच्चे सुख को, सच्ची शांति को, सच्चे आनंद को, जीवन में सच्ची पवित्रता के संबंध को, यानी पवित्रता जिसमें सारी बातों की स्वच्छता और शुभ वृत्ति, शुभ कृति, ये सब आ जाता है। पवित्रता माना हम सभी जानते हैं कि पवित्रता शब्द पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत के साथ लागू होती है, ब्रह्मचर्य व्रत से संबंधित है। अगर हम ब्रह्मचारी हैं या ब्रह्मचारिणी हूँ तो मैं पवित्र कहलाती हूँ।
परंतु परमपिता परमात्मा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से या सिर्फ ब्रह्मचारी होने से या ब्रह्मचारिणी बनने से हम कोई पवित्र, पूर्ण पवित्र नहीं कहलाएंगे, संपूर्ण पवित्र हम नहीं कहलाते। संपूर्ण पवित्रता तब कहलाती है जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या द्वेष, जब इन सभी बातों के ऊपर हम विजयी होते हैं, ये सभी विषय विकार मेरे में नहीं होते, तभी हम पवित्र पूर्ण कहलाते हैं, यानी संपूर्ण पवित्र कहलाते हैं। देवी देवताओं की महिमा में क्या कहते हैं कि सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी माना पूर्ण पवित्र। तो देवी देवताओं में ये सभी गुण थे, शक्तियां थी, पवित्रता की हर प्रकार से, हर विकार से उनके अंदर जीवन में धारणाएं थी, हर गुणों की दिव्यताएं थी। न वो लड़ते झगड़ते थे, न उनके पास दुख था, न अशांति थी, न कभी वो उदास होते थे, न कभी उनका मूड खराब होता था। कभी भी वो जीवन के अंदर किसी बात की कमी है, किसी प्राप्ति की कमी है, ऐसा अनुभव नहीं करते थे। सर्व प्राप्तियों से वो संपन्न थे। इसीलिए उन देवी देवताओं को विशेष पवित्रता के कारण उनकी पूजा की जाती है। उनको मनुष्य नहीं कहते, है मनुष्य रूप में, परंतु दिव्य गुण और पवित्रता के कारण वो देवता कहलाते हैं। उनको देवी और देवता कहते हैं। तो उन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उनको हम पूज्य कहते हैं, स्वयं को पुजारी बताते हैं। उनको हम भगवान कहते, खुद को हम भक्त कहते। उनको हम अपने इष्ट मानते और हम अपने को उनका दास बताते। वो देने वाले दाता और हम लेने वाले लेवता। वो देने वाला शाहों का शाह और हम लेने वाले भिक्षुक। चाहे गुण रूपी गुणों की मांग करें, चाहे शक्तियों की मांग करें, जो भी हो, जीवन में जहां भी स्थूल धन की कमी पड़ी या सूक्ष्म शक्तियों के, गुणों के, धन की कमी पड़ी या किसी भी प्रकार के स्थूल सूक्ष्म संबंधों में यदि हम कम पड़ गए तो हम तुरंत प्रभु के पास भिक्षुक बनके भिक्षा मांगते हैं। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार हमें भिक्षा से मुक्त करता है। अब आप सोचो, रक्षाबंधन माना वो बंधन जो हमारी रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? ये जितनी भी नकारात्मक बातें मैंने बताई ना, इन सभी नकारात्मक बातों से, अपवित्रता से और परतंत्रता से, और जितने भी बंधन हैं, ये सारे बंधनों से वो हमें मुक्त करती है, ये राखी। अब बंधन कर्मों के कहां से आ गए? अब हम कर्म करते हैं तो कर्म में कभी श्रेष्ठ, कभी कनिष्ठ, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी विकारी तो कभी निर्विकारी,
कभी सुख दिया, कभी दुख दिया, कभी किसी को अशांत किया, कभी शांति दी। एक रस हमारे श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, जिस कारण हमारी स्थिति, हमारी अवस्था, हमारा मूड एक जैसा नहीं रहता। कभी क्रोध करते, कभी विकारों की वृत्ति चलती और हमारी दृष्टि वृत्ति खराब होकर न करने के काम, अयोग्य कर्म कर्तव्य कर लेते। ऐसे संबंधों पर दृष्टि वृत्ति खराब होती, जिसकी मर्यादा होती है। जैसे भाई बहन, पिता पुत्री, या फिर ससुर बहू, या फिर जो भी हमारे बड़े हैं और उनकी भेंट में छोटे हैं, तो उनके बीच भी संबंध की मर्यादा टूटती। माँ बेटे के बीच की भी टूटती, पिता पुत्री के बीच की भी टूटती, भाई बहन के बीच की भी टूटती, चाचा मामा के संबंध में भतीजी की संबंध की भी मर्यादा टूटती, गुरु शिष्या की भी मर्यादा टूटती है। जो प्रैक्टिकल में वर्तमान इस जगत में, इस घोर कलह युग में सभी ने देखा है, सुना है, पढ़ा है और तौबा तौबा भी किया है कि नहीं किया है। सब मर्यादाएं टूट चुकी है, सभी नियम टूट चुके, सभी आज अपने खान पान के नियम कायदे तोड़ चुके। पहले तो ये होता था कि ब्राह्मण कभी भी अशुद्ध भोजन पान नहीं करते थे। जब कांदा लहसुन ही नहीं खाते थे, मिर्च मसाले नहीं खाते थे, तो अंडे, मांस, मटन ये सब तो खाना बहुत दूर की बात हुई। लेकिन आजकल सभी सब कुछ खाते हैं। शराब पीने तक भी वो लोग पीते हैं। शराब भी आजकल लड़कियां भी पीने लगी, सिगरेट बीड़ी भी लड़कियां पीने लगी। एक पति नहीं, परंतु हमारे धर्म की मर्यादा युक्त बातों को अमर्यादित रूप से उठाकर एक एक लड़की या बहन या एक स्त्री 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पतियों को भी या साथी बनाती या मित्र बनाती और उनके साथ रंग रेलियां करती रहती है। क्या आप सभी उन बातों से अनजान हैं? नहीं। तो अब इनको कहीं बांधना जरूरी है। बांधना माना उन पर कायदा लागू करना अति आवश्यक है। गवर्नमेंट भी जब देखती है कि जो नियम मर्यादा बनाई जाती है उसमें जब सभी नहीं चलते, तो फिर कायदे बनाती है और कायदों में सजा की बातें सुनाई जाती है। जब वो होता है तो लोग पालन करना चालू करते हैं। ठीक इसी रीति से आज हमारे जीवन के अंदर मुख्य अपवित्रता के कारण, इन 5-7 विकारों के कारण, काम विकार के कारण दृष्टि वृत्ति खराब, नियम मर्यादाएं टूटती, क्रोध के कारण भी ऐसे, लोभ के कारण भी ऐसे, अहंकार के कारण भी ऐसे, मोह के कारण भी ऐसे, ईर्ष्या में आकर के भी कितना 1-2 का नुकसान करते। तो इन सभी विकारों के कारण सब मर्यादाएं, नियम, कायदे टूट चुके हैं और हम असल में एकदम पूर्ण पवित्र स्वरूप आत्मा है, क्योंकि हम परम पवित्र परम पिता परमात्मा की ऊंचे ते ऊंची संतान हैं। हम ऊपर से प्रभु के घर से, अपने घर से आए और ये चोला धारण किया पार्ट प्ले करने, लेकिन पार्ट प्ले करते करते हम गंदे हो चुके हैं,
पतित हो चुके, पापी हो चुके, गलतियां करने वाले हो चुके, बुरे हो चुके। हम अच्छाइयों को भूलने लगे, पवित्रता को भूलने लगे। पवित्रता के भूलने से हमारे जीवन में अपवित्रता, दुख, अशांति, कनिष्ठ कर्म करना और जो भी नियम कायदे मर्यादाएं हैं सब हम तोड़कर जीने लगे। तो परमात्मा आकर के हम बच्चों को कहते हैं, क्या इन बंधनों से छूटना चाहते हो? विकारी संबंधों के बंधन जो दुखदाई हुए, क्या आप अपने कनिष्ठ कर्मों से जो हिसाब किताब के भोगना के बंधन है, शारीरिक बीमारियों के रूप में, क्या आप उन बंधनों से मुक्त होना चाहते हो? क्या बीमार आप होना चाहते हो? क्या आपका डॉक्टर या सर्जन आपके शरीरों को काटे, सिलाई करे, कुछ निकाले, कुछ डाले, ये सब आप अपने कपड़े के ऊपर चत्तियां लगाना चाहते हो? नहीं चाहते ना। हर एक चाहते हैं हम अमर रहें, हम स्वस्थ रहें, हम कभी बीमार न पड़े, कभी हमको डॉक्टर के पास जाना न पड़े, कभी कोई ऐसा कर्म न करें जो हमको कोर्ट में हमारा केस बने और कोर्ट में वकील करके हमको अपने केस की सुनवाई देनी पड़े। तो ये सब कब होगा? जब हम पवित्रता का यह सूत्र बांधेंगे, रक्षा बांधेंगे। रक्षा बंधन का सूत्र बांधकर हम स्वयं की रक्षा करेंगे। परंतु ये सूत्र कहाँ मिलेगा? ऐसा सूत्र जो सभी बंधनों से मुक्त करे और हमको बांधे, तो वो है परम पिता परमात्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा बांधा हुआ पवित्रता का और शुद्ध संबंध का सूत्र, यानी हमारे असली ईश्वरीय परमात्म संबंध का, ब्रह्मा के संबंध का, ईश्वर के संबंध में भाई भाई और ब्रह्मा इस सृष्टि का रचयिता, तो हमारा संबंध भाई बहन का। तो हम उस नाते से जब परमात्म संबंध की और ब्रह्मा के संबंध की, भाई बहन की या भाई भाई की राखी बांधेंगे, सूत्र बांधेंगे, तो हम सलामत रहेंगे। ये सूत्र सिर्फ स्मृति से ही बांधना होता है। ये स्मृति का बंधन है। जब जब ये स्मृति आपके पास है, आप पवित्र हैं। अगर ये स्मृति आपने भुलाई कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मुझे परमात्मा ने अपना बनाया है, मैं लौकिक माता पिता की नहीं, भले हूँ परिचय देने के लिए हूँ, परंतु असल में मैं प्रभु की संतान हूँ और हम सब आपस में भाई भाई या भाई बहन हैं। ये स्मृति सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते समय हमें अपनी बुद्धि में ताजा करनी है। हम ये नहीं कहते कि आप सभी के सामने ये कहते फिरो कि मेरा पति भी मेरा भाई है, मेरी पत्नी मेरी बहन है। नहीं, पति पति है, पत्नी पत्नी है, माँ माँ है, पिता पिता है, भाई भाई है, बहन बहन है। संबंध वैसे ही है, लेकिन संबंध में शुद्धता लाने के लिए बुद्धि के अंदर स्मृति में ये गुप्त ज्ञान की पॉइंट रखनी है। क्या रखनी है? समाई हुई पॉइंट कि मैं भी आत्मा हूँ और सामने वाली व्यक्ति भी
आत्मा है, तो हम आपस में भाई भाई हैं या भाई बहन हैं। तो जब हम भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, तो हम कोई भी काम विकार का पाप कर्म या अकर्तव्य या भ्रष्ट कर्म या खराब कर्म हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं, हम सुप्रीम जज के बच्चे हैं। अगर हम ये सूत्र बांधकर, अगर हम जज के बच्चे बनकर और ऐसा कर्म करेंगे, तो जज के बच्चे को सजा कितनी मिलती है। जैसे बाबा हमको कहते हैं, सुप्रीम जज बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो 10 कदम मदद करूंगा। पहले 10 कदम कहा जब हम चलते थे, फिर 100 कदम कहा, फिर 1000 कदम कहा, फिर पदम गुना कहा। और अभी आप इतने लक्की हो, इतने लक्की हो, मैं क्या बताऊं। आप पद्मा पदम से भी आगे निकल गए। अभी तो बाबा कहते हैं बस दिल से मुझे याद करो मेरा बाबा, और मैं आपकी मदद करने पहुंचूंगा। आपने मेरा बाबा कहा, मैं उपस्थित, जी हजूर, जी हाजिर। तो आपके ऊपर जो विकार का, विषय का, काम का वार होता है वो नहीं होगा। आप बच जाएंगे, क्योंकि आपको स्मृति ने आके बचा लिया। जैसे कर्ण समय पर वो मंत्र की स्मृति भूल गया, मंत्र से विस्मृत हो गया, तो वो अपना वो तीर जो है ब्रह्मास्त्र का, वो छोड़ नहीं सका और पराजित हुआ। ठीक उसी प्रकार अगर हम स्मृति में उस समय बाबा को नहीं लाया, तो हम भी पराजित होंगे। हम पवित्रता के बजाय अपवित्र हो जाएंगे, हम विषयी बनेंगे, विकारी बनेंगे, और हम अपनी प्रॉपर्टी जो है सकारात्मकता की, वो गंवा बैठेंगे। तो हमें क्या करना पड़े, स्मृति रहे उसका पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें अभ्यास ये होना चाहिए, बाबा भूले नहीं, बाबा की याद निरंतर बनी रहे। और बाबा की याद निरंतर बनी रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं निरंतर जो मैं श्रीमत देता हूँ उसका पालन करते रहो। अमृत वेले उठो, दिल से मुझे याद करो, फिर पढ़ाई करो, रोज राज योग करो, जो भी खान पान के नियम मर्यादाएं कायदे बताए हैं वो करो, और निश्चय बुद्धि रहो कि आप प्रभु के बच्चे हो, उसमें दृढ़ता रखो। जैसे राखी की गांठ मजबूत और पक्की बांधती है बहन भाई को, तो गांठ को पक्की बांधो, यानी निश्चय बुद्धि एकाग्रता से गांठ को पक्की बांधो कि मैं धरत पड़े धर्म न छोड़े। मैं मर जाऊंगी आत्मा, मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। आत्मा नहीं मरती, आत्मा शरीर का त्याग भी करेगी, तो भी मैं पवित्र बंधन जो बांधा है वो मैं नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरे प्यारे प्रभु का बंधन है, जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से भक्ति करती आई, जन्म जन्मांतर से जो मेरे पर उपकार करते आए। मदद करने की बात छोड़ो, मेरे पर उपकार करते आए, और आज भी मेरे जीवन के अंदर जहां जहां अप्राप्ति है वहां वहां वो मुझे मदद करते हैं। तो क्या ऐसे प्रभु के लिए हम इतना नहीं कर सकते? क्या प्रभु से हम
इतना प्यार नहीं करते। और ऐसे प्रभु से प्यार करेंगे जो सर्वशक्तिमान है। कहीं भी किसी भी स्थान पर कभी भी कोई भी प्रकार की यदि वो हमसे मदद चाहे हम, तो वो तुरंत हमारी सिर्फ मेरा बाबा कहने से वो मदद के लिए पहुंचेगा। चाहे हम चालू ट्रेन में हो, चाहे हम उड़ते विमान में बैठे हो, चाहे हम विमान से गिर रहे हो, बाबा हमको बचाएगा। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार करना चाहिए। और प्यार का सबूत क्या हुआ? इस बंधन को निभाना। तो मेरे मीठे मीठे बाबा के लाडले सिकिलदे मीठे मीठे बच्चों, सभी आप आज बाबा का ये पवित्रता का पवित्र सूत्र खुशी खुशी से बांधेंगे और आजीवन पवित्रता की प्रतिज्ञा भी करेंगे कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और बाबा का जो सकारात्मकता का वर्षा है, प्रॉपर्टी है, वो मैं लेकर रहूंगी और मेरा प्रभु से प्यार है ये सबूत मैं देके रहूंगी। जो उसका बनेगा मदद भी वैसी ही मिलेगी। वो तो सभी को मदद करता है, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं। तो हम उसके अपने बन जाएं और उनसे मदद लें। तो आइए आज हम सभी मिलकर के और बांधेंगे इस पवित्र धागे को, जिसको कहते हैं रक्षा बंधन, जो सर्व बंधनों से छुड़ाएगा और हमारी सर्व बंधनों से, सर्व दुश्मनों से, सर्व भोगनाओं से हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति भी दिलाएगा।